Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are doing fine today. I am Maham Lodi from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Welcome to lecture 11 of Mathematics for class 1. Grab your Oxford Countdown Book 1, your pencil razor sharpener and get ready for today's class. Today we are going to study topic ordering numbers up to 100. You can find this topic in your Countdown Book 1 3rd edition, and today we are going to study page number 47. इससे पहले कि हम देखें कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम देखते हैं कि आपको पहले से क्या कुछ मालूम है और इस लेक्चर के एंड पर आप नया क्या सीखोगे. You already know when a number is greater than the other one and when a number is less than the other one. After this lecture, you will be able to know how to arrange numbers in ascending order and how to arrange numbers in descending order. ये दो न्यू वर्ड्स आ गए हैं हमारे पास, ascending order and descending order. ये क्या होते हैं हम आगे देखते हैं. You already know how to identify bigger and smaller numbers. आपको काउंटिंग भी आती है, आपको ये भी पता है कौन सा नंबर बिगर होता है, कौन सा नंबर स्मॉलर होता है. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक नंबर ग्रेटर हो, लेस हो या इक्वल हो तो वहाँ पे हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं. इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि बिगर नंबर कौन सा होता है और स्मॉलर नंबर कौन सा होता है. उस बात को जहन में रखना है, हम उससे आगे पढ़ेंगे आज. आज हम पढ़ने जा रहे हैं ascending and descending order. What is an ascending order? Ascending order is the arrangement of numbers from the smallest to the largest value. इसका मतलब ये हुआ कि ascending order में हम numbers को arrange करते हैं छोटे से बड़े की तरफ. यानी हमारे पास काफ़ी सारे numbers हों, हमने पहले ढूंढना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है. We will put that number first. फिर हम देखेंगे, काउंट भी कर सकते हो आप, उस नंबर से बड़ा नंबर कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा कौन सा होगा. जब आप छोटे नंबर से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता बड़े नंबर की तरफ जाओ तो इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. ये आपके सामने 4 कप्स हैं. Are these cups arranged in an ascending order according to their height? कोई कप बड़ा है, कोई कप छोटा है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखो. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ये आपके सामने अभी जो कप्स हैं, क्या ये इस तरह से हैं? No. Are these cups arranged in an ascending order according to their heights? Yes. How? फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला कप का साइज सबसे छोटा है, उससे आगे वाला उससे बड़ा है, फिर उससे आगे वाला उससे बड़ा है, फिर उससे आगे वाला सबसे बड़ा हो गया. इसका मतलब हमने छोटे से स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 वो बड़ा होता गया. जब आप छोटे से स्टार्ट करो और सबसे बड़े तक एक ऑर्डर में लेकर जाओ तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. गॉट इट? लेट्स वर्क विद सम नंबर्स हियर. Turn to page number 47 on your book. जल्दी जल्दी से ये वाला पेज निकालें. पेज 47 आपके सामने है. उस पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नंबर्स देखें, 33, 50, 41, 40 एंड 37. अब इन सब में देखो काउंटिंग आपको आती है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा. आप इसे भी देख सकते हो, जो फर्स्ट डिजिट है सब नंबर्स में, पहले उसको देखो. क्या आपके पास 3 सबसे छोटा है, 5 सबसे छोटा है या 4 सबसे छोटा है? इट विल बी 3. अब 3 में हमारे पास दो नंबर हैं, 33 एंड 37. इन दोनों नंबर्स का अब आप सेकंड डिजिट देखो.
सेकेंड डिजिट कौन सा वाला छोटा है? 33 में छोटा है या 37 में छोटा है? 33 में छोटा है. Very good. So the first number to be put in an ascending order will be 33. Next number क्या होगा? 33 से बड़ा नंबर कौन सा होगा इन सब में? 37. 37 के बाद जरा काउंट करके देखो. सबसे पहले क्या आएगा? 40 आएगा या 41 आएगा? 40. 40 के बाद क्या आता है? 41. And the last one is 50. 50 is the biggest number. समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं. Look at these numbers. इन नंबर्स में बताएं सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पहले वही वाला काम करके देखो. सब में दो दो डिजिट्स हैं. आप देखो पहला डिजिट फर्स्ट में है 5, फिर है 4, 6, 3 एंड 2. इनमें सबसे छोटा कौन सा वाला है? 2. तो इसका मतलब वो वाला नंबर सबसे छोटा हो गया. 28. First number to be put in the ascending order will be the smallest number, and that number here is 28. 28 के बाद क्या आएगा? 30. 30 के बाद क्या आएगा? You can count. 41. 41 के बाद क्या आएगा? 54. And the last one, जो एक ही नंबर रह गया है, that will be the biggest number, which is 62. Very good. Let's have another one. प्रैक्टिस अच्छी होती है ना. अब इन नंबर्स को देखो. यहाँ पे आपके पास हैं 89, 95, 100, 40, 37. इनमें देखें फर्स्ट डिजिट देखो जरा सबका. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है हमारे पास. सब में 2 डिजिट्स हैं, लेकिन एक बीच में नंबर है जिसमें 3 डिजिट्स हैं. उसका क्या करें? अब ये तो देखो नॉर्मल सी बात होगी ना, ऑब्वियस सी बात है. जिसमें 3 डिजिट आ गए वो इन सबसे बड़ा होगा. इसका मतलब बिगेस्ट नंबर हमें सबसे पहले मिल गया, विच इज 100. अब 100 तो बिगेस्ट है, उसको तो साइड पे करते हैं. बाकी नंबर्स में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है. फर्स्ट डिजिट देखो सबका. 8, 9, 4, 3. सबसे छोटा कौन सा है? 3. तो आपका नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा सबसे पहले 37. 37 के बाद 40. 40 के बाद 89. 89 के बाद 2 डिजिट्स में एक ही नंबर रह गया है, 95. और लास्ट पे जो बिगेस्ट नंबर हमें सबसे पहले पता चल गया था, 100. Wonderful. Let's move on to the next concept. What is descending order? Descending order is the arrangement of numbers from the largest to the smallest value. Ascending order में क्या होता था? आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट पे द बिगेस्ट नंबर. डिसेंडिंग ऑर्डर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. यानी यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, द बिगेस्ट नंबर शुड बी पुट फर्स्ट. उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड लास्टली द स्मॉलेस्ट नंबर. इस ऑर्डर में जब हम बड़े से छोटे की तरफ नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे पहले कप्स वाली एग्जांपल की थी, यहाँ पे आपके सामने है आवर ग्लास. आर दीज आवर ग्लास अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट? अब इन शेप्स को भी देखो. इनमें से किसी का साइज लंबा है, कोई छोटा है, कोई उससे भी छोटा है, कोई सबसे छोटा है.
अभी ये जिस ऑर्डर में है लेफ्ट से राइट पर जब आप देखो तो क्या सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा ये इस तरह से अरेंज्ड है? नो no. आप देख सकते हो अभी तो ये मिक्स है, बड़ा बीच में कहीं आ रहा है और छोटा भी उससे आगे कहीं गया हुआ है. Look at these ones now. Are these hourglass arranged in a descending order according to their height? Yes, they are. यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा वाला है, सबसे लंबा वाला है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है और फिर सबसे छोटा वाला है. Got it? Let's work with numbers now. Page 47 is in front of you. अब वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इस क्वेश्चन में आपने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पहले हमने क्या किया था, हमने उन सब नंबर्स में से ढूंढा सबसे छोटा वाला कौन सा है, पहले वो लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सबसे बड़ा वाला कौन सा है. हर नंबर का फर्स्ट डिजिट देखो. 4, 6, 5, ये 3 डिजिट्स है ना. इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? 6. और 6 पे एक ही नंबर है, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट नंबर क्या होगा? 69. नेक्स्ट विल बी 58. अच्छा अब देखें, अब आपके पास 3 नंबर्स बचे हैं और तीनों का फर्स्ट डिजिट 4 है. अब तीनों का 4 है तो इन तीनों में से भी तो कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा. अब इन तीनों का सेकंड डिजिट देखो. फर्स्ट वाले पे सेकंड डिजिट है 4, दूसरे पे है 3, तीसरे पे है 7. इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 44 बड़ा होगा, 43 बड़ा होगा या 47 बड़ा होगा? 47 बड़ा होगा. 47 के बाद अब आपके पास 44 रह गया और 43 रह गया. इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 44. 44 के बाद लास्ट पे एक ही नंबर रह गया, दैट 43, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है. लेट्स हैव अनदर वन. चलें जी, अब यहाँ पर तो एक 3 डिजिट नंबर भी आ गया है. पहले आपको याद हो तो 3 डिजिट वाला जो क्वेश्चन आया था, हमने पहले ही कह दिया था बाकी सब 2 डिजिट हैं, ये एक नंबर 3 डिजिट में है तो ये हाईएस्ट है, ये सबसे बड़ा नंबर है. इसका मतलब स्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा. 100 इज द फर्स्ट नंबर. अब बाकी नंबर्स में देखो, अब आपके पास 2 डिजिट नंबर्स रह गए हैं. उन नंबर्स का फर्स्ट डिजिट नोट करो. आपके पास फर्स्ट डिजिट्स हैं 6, 7, 9 एंड 6. अब इनमें आपने देखना है कि बड़ा कौन सा होगा. तो 100 के बाद क्या आएगा, 100 से छोटा नंबर? 99. 99 के बाद कौन सा आएगा? 70. 70 के बाद अब आपके पास दो नंबर्स बचे हैं, दोनों में 6 है. सेकंड डिजिट देखो, 69 में और 63 में. 69 का 9 बड़ा होगा या 63 का 3 बड़ा होगा? 69. और वैसे भी देखो ना, अभी आपके पास 70 है, 70 से एक नंबर पीछे जाओ, बैकवर्ड काउंटिंग करो तो 69 आता है. 69. लास्ट वन विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर और वो एक ही बचा है, 63. नेक्स्ट वन. 18, 17, 26, 22 एंड 47. अब इन नंबर्स में, अब ये तो सब 2 डिजिट्स वाले ही हैं, इनमें देखें जी सबसे बड़ा कौन सा है. हर एक का फर्स्ट डिजिट देखो. फर्स्ट डिजिट है 18 में 1 है, 17 में भी 1 है, 26 में 2 है, 22 में भी 2 है, यानी 1 वाले भी 2 हैं और 2 वाले भी 2 हैं. एक नंबर बचा 47, वो सबसे बड़ा लग रहा है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? 47, because that is the biggest number. 47 के बाद अब आपके पास 26 है और 22 है, दोनों में 2 आ रहा है. आप इन दोनों का सेकंड डिजिट देखो. 26 का 6 या 22 का 2, कौन सा वाला बड़ा होगा? 26 बड़ा है या 22?
26 बड़ा है। नेक्स्ट कौन सा होगा? अब 2 वाला एक ही रह गया है, तो नेक्स्ट तो वो नंबर आना चाहिए। 22। अच्छा जी, अब आपके पास 18 है और 17 है। यहाँ तक तो काउंटिंग वैसे भी आपको बहुत अच्छी आती है। तो 18 बड़ा होता है या 17 बड़ा होता है? 18। और 18 के बाद उससे छोटा कौन सा होगा? लास्ट पे एक ही बचा है। 17। वेरी गुड। आपने असेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया और आपने डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया। वेल डन। अब पेज 47 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। What you will have to do, you have to practice these sums again and again in order to grasp it completely, ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। काउंटिंग की प्रैक्टिस करो, बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन। जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको इजीली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी पता चल जाता है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़। If you have any queries regarding this lecture, you can comment down below. Thank you.